हाल ही में कहाँ चापचारकुट त्योहार मनाया गया है? मेघालय में मनाया गया है। चापचारकुट त्योहार मेघालय में मनाया गया है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया। हाल ही में जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू में किया गया है। जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MYUVA योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। MYUVA योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? बी साई प्रणीत बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में पहले भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? गुवाहाटी में। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत असम गुवाहाटी में हुई है। हाल ही में कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? केरल। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म केरल लॉन्च करेगा। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। हाल ही में देश का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग से लॉन्च किया। उसका नाम है पुष्पक RLVLEX-02। नोट 100 करोड़ रुपए का पुष्पक प्रोजेक्ट 2035 तक अंतरिक्ष में भारत के स्पेस स्टेशन की दिशा में बड़ा कदम है। अंतरिक्ष में कचरा साफ करने और सैटेलाइट की मरम्मत के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। पुष्पक अंतरिक्ष यान की लंबाई 6.5 मीटर, वजन 1.75 टन है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की क्षमता वाला भारत दुनिया का छठा देश है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन और जापान के पास भी यह व्हीकल है। हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? अमेरिका में। अमेरिका देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? MV राव बने हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष MV राव बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? भूटान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर डुक ग्याल्पो से नवाजा है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर कहाँ के दौरे पर है? सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया के दौरे पर हैं। IPL के 17वें सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु व चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य हुआ। विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग्स। IPL का 17वां सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु व चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य हुआ और विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। हाल ही में इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय लेखक अमिताव घोष को जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए मिला है।
हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? जापान के योकोहामा के रिकेन यामामोटो को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया है। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है। हाल ही में किस देश का अपना पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट उड़ान भरने के 5 सेकंड पहले फट गया? जापान का। जापान देश का अपना पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट उड़ान भरने के 5 सेकंड पहले ही फट गया। जापान की प्राइवेट फर्म स्पेस वन का पहला 59 फीट लंबा के केरोस रॉकेट उड़ान भरने के पहले फट गया। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? अमेरिका में। अमेरिका में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? साइमन हैरिस बन गए हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? भूटान को। भारत भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा। हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में IMF किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? पाकिस्तान को। IMF 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली। हाल ही में किस भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AM खानविलकर को किया गया है लोकपाल अध्यक्ष के रूप में। इनका पूरा नाम अजय मणिकराव खानविलकर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। यह घड़ी 85 फीट ऊंची टावर पर लगाई गई है। इसमें 60 मिनट की बजाय 80 मिनट का एक घंटा होता है। हाल ही में किस राज्य ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी है? झारखंड ने। पहली बार बिहार ने दी थी। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च 2024 विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। टीबी के जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य UCC कौन सा बना है? उत्तराखंड राज्य बना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय 5 साल में भारत की हथियार खरीदी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 4.7% बढ़ी है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय 5 साल में भारत की हथियार खरीदी सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय 5 साल में भारत की हथियार खरीदी 4.7% बढ़ी है। हथियारों की खरीदी में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 85वां है। प्रथम स्थान पर फ्रांस है। हैती में फंसे भारतीय को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। हैती में फंसे भारतीय को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। हाल ही में कहाँ
2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है बेगूसराय में 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है। हाल ही में कहाँ डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा में। डोला होली समारोह उड़ीसा में आयोजित किया गया। हाल ही में 18 से 25 मार्च 2024 को टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज कहाँ संपन्न हुई है? विशाखापत्तनम में हुई है। 18 से 25 मार्च 2024 को टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज संपन्न हुई है विशाखापत्तनम में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नए प्रमुख बनाए गए हैं आईआईटी मद्रास से पढ़े पवन दावुलूरी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नए प्रमुख बनाए गए हैं आईआईटी मद्रास से पढ़े पवन दावुलूरी बनाए गए हैं। हाल ही में सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स स्पर्धा में हिस्सा लेने जा रहा है। यहाँ की कौन मॉडल इस स्पर्धा में हिस्सा लेगी? रूमी अलका हतानी लेगी। सऊदी अरब में पहली बार मिस यूनिवर्स स्पर्धा में हिस्सा लेने जा रही है रूमी अलका हतानी। हाल ही में 2024 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड बना है LIC।